नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में। और आज द गुड़गांव रिपोर्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह की। डीजीपी ओपी सिंह जो कि अपने निराले और दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बीते सोमवार भी उन्होंने कुछ इसी तरह का परिचय दिया जब वो एक फरियादी बनकर सादे कपड़ों में अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर गुरुग्राम के साइबर थाने में पहुंच गए। डीजीपी के साथ कोई पुलिस अफसर नहीं था, कोई तामझाम नहीं था। वो अकेले अपनी कार ड्राइव करते हुए सिविल कपड़ों में थाने में पहुंचते हैं और वहां गेट पर खड़े पुलिसकर्मी से कहते हैं कि मुझे ड्यूटी अफसर से मिलना है। ये पूरी घटना वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने अपने शरीर पर एक हिडन कैमरा लगाया है और इसमें वो पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहे थे। और जब वो गेट पर पहुंचते हैं तो ड्यूटी ऑफिसर से मिलने की बात कहते हैं। इसके बाद सिपाही उन्हें ऊपर कमरा नंबर 24 में जाने के लिए कहता है। डीजीपी ओपी सिंह जब सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 24 में पहुंचते हैं तो वो इस पूरे वाकया को अपने हिडन कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने डीजीपी ओपी सिंह को पहचान लिया। यानी गेट पर जो पुलिसकर्मी था उसने डीजीपी को नहीं पहचाना और जब डीजीपी ऊपर गए तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें पहचान लिया। डीजीपी ओपी सिंह ने इस पूरे मामले का जो वीडियो है वो खुद सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है और उसके पीछे उन्होंने मकसद ये बताया कि वो एक सामान्य शिकायतकर्ता की तरह जाकर ये एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि प्रदेश की पुलिस किस तरह एक सामान्य शिकायतकर्ता को ट्रीट करती है। और जो आदेश उन्होंने दिए हैं खासकर बड़े शहरों में जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं और यानी पूरे हरियाणा में भी, कि जनता से आपको तमीज से पेश आना है और उनकी सुनवाई करनी है। तो इसी चीज का एक रियलिटी चेक करने के लिए डीजीपी ओपी सिंह सोमवार को गुरुग्राम के इस साइबर थाने में पहुंच गए। ऊपर जब हरियाणा पुलिस के जवानों ने डीजीपी ओपी सिंह को पहचान लिया तो फिर उनके आगमन की खबर पूरे थाने में फैल गई और फिर गुरुग्राम के जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो दौड़ते हुए चले आए। और थोड़ी ही देर में सीपी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और डीए सब एक एक करके पहुंच गए। और इन तमाम लोगों से फिर डीजीपी ओपी सिंह ने बैठकर बातचीत की और बातचीत हुई साइबर क्राइम पर, क्योंकि गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में साइबर क्राइम की जो खबरें हैं, जो केसेस हैं, वो लगातार सामने आते हैं। लिहाजा उन्होंने इन तमाम पुलिस अधिकारियों से जो कि साइबर थाने से जुड़े हैं, साइबर केसेस देखते हैं, उन सब से एक मिलकर बातचीत की, एक बैठक की। और फिर इस पूरे बैठक को लेकर, इस पूरी एक हिडन कैमरे के साथ जो उन्होंने रेड की है, इसका ट्वीट करके उन्होंने पूरा मामले को बताया कि आखिर वहां पर क्या क्या हुआ। तो उन्होंने 3 बड़े पॉइंट बताए हैं कि जो ये पूरी वार्ता हुई है साइबर क्राइम को लेकर इन पुलिस वालों से, उसमें चर्चा हुई कि अगर बैंक ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया तो साइबर क्राइम का नुकसान बैंक भरेगा। ये पहला उन्होंने स्टेप बताया है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में। दूसरा उन्होंने बताया कि फ्रीज हुए छोटे अमाउंट वाले मामले में बगैर एफआईआर के आईओ लोक अदालत से कंप्लेनेंट को पैसे वापस दिलाएगा। नंबर 3, हेड बॉयज एवं गर्ल्स का स्पाइक मैक के सहयोग से एक नेटवर्क बनाया जाएगा जो इवेंट के माध्यम से साइबर क्राइम एवं ड्रग के बारे में इन जेन अल्फा के उत्साही बच्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। इसी पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि एक फीडबैक आया कि लोक अदालत में चालान का रिकॉर्ड महीनों महीनों नहीं पहुंचता। मैंने सीपी गुरुग्राम को कहा है कि इसका निदान करें। मैंने आईजी साइबर को कहा है कि हर हफ्ता कम से कम एक साइबर थाना विजिट करें, साइबर क्राइम के शिकार इन 3 समस्या को पहचान कर उसका निदान करें। डीजीपी ओपी सिंह ने अपनी इस लाइव रेड के बाद मीडिया से भी बातचीत में इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया कि आखिर क्यों उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस तरह से अपनी प्राइवेट गाड़ी में सवार होकर आए। आखिर वो इसके पीछे देखना और समझना क्या चाहते थे। तो आप एक बार उनका ये मीडिया से बातचीत करते हुए सुनिए कि आखिर उन्होंने अपनी इस हिडन कैमरा वाली रेड में क्या कुछ नोटिस किया और उनके सामने क्या कुछ खामियां पुलिस डिपार्टमेंट की आई, या फिर उन्हें सब ठीक लगा। तो आप सुनिए डीजीपी ओपी सिंह क्या कह रहे हैं। द गुड़गांव रिपोर्ट के अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज मैं इधर था तो एक मन में बात आई कि साइबर थाने चल के देखते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो मैं प्राइवेट गाड़ी से आया था और नीचे जो मुलाजिम खड़ा था उसने पहचाना नहीं मुझे, और उसने अच्छे से बात की कि क्यों आए हो। हमने कहा जी मुझे डिजिटल अरेस्ट का मुकदमा दर्ज करवाना है। तो बोला जी सेकंड फ्लोर पर 24 नंबर कमरे में आपको ड्यूटी अफसर मिलेंगे। हम ऊपर आया तो मुझे यहाँ ड्यूटी अफसर मिले, तो चलो ये तो मुझे पहचान गए थे। मैंने पूछा कि जी आप नीचे क्यों नहीं थे। बोला जी ये कंप्लेनेंट आया था, इसके पैसे जो थे गलती से किसी अकाउंट में चले गए थे, वो फिर वापस आ गए हैं, ये उनको वापस देना है, इसमें एप्लीकेशन लिखवा रहे थे।
तो मेरा जो अनुभव है कि अगर कोई आपको ठगने की कोशिश करे, पर्टिकुलरली साइबर क्राइम में, तो मुझे लगता है कि अगर साइबर क्राइम थाने में आप जाएंगे तो कोई आपको, जो आप सिनेमा में दिखाते हैं कि वहाँ तो पता नहीं क्या होता है, इतना बढ़िया थाना है, कितने मतलब अच्छे व्यवहार के लोग यहाँ पर हैं, आके देखेंगे। वैसे भी आया करें, हम तो उन्होंने को कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं भी दर्ज करना, वैसे ही थाने का विजिट करना चाहते हैं करें, साइबर क्राइम पर चर्चा करना चाहते हैं वो भी करें। तो मेरा ये है कि जैसे ही कोई प्रयास करे साइबर क्राइम में ठगी का या डराए आपको, तो आपने भय और लालच से कुछ नहीं करना। अगर खुद मन नहीं टिक रहा हो तो पूछ लेते 1930 पर फोन करके, उसको कहते कि देखो जी मुझे इस तरह से कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, और उसकी बात को भरोसा करें। तो ये मुझे लोगों को आपके माध्यम से कहना है। आखिर एपी के फाइल के माध्यम से काफी ज्यादा लोगों की मतलब दिक्कतें आ रही हैं, उनके पैसे कट जाते हैं, तो कुछ कोर्ट की तरफ से भी आया है, क्या आप लोगों के मैसेज देना चाहिए? उसमें देखो क्लियरिटी है जी, ये आईटी एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें भी क्लियर प्रावधान है कि अगर बैंक ने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया और किसी के पैसे को नुकसान हो गया, तो उसको नुकसान नहीं हुआ, बैंक का हुआ जी। तो हमने बात करी अपने अफसरों से, हमने ये तय किया है कि जितने भी मुकदमे हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन या पहले वाले भी हैं, उसमें हम इस एंगल से जरूर जांच करेंगे कि क्या बैंक ने एक कस्टमर का पैसा ट्रांसफर करते समय ड्यू डिलिजेंस किया कि नहीं किया। अब किसी ने एपीके फाइल भेज दिया, जो एंड्रॉयड पैकेजिंग किट होती है, तो आपने क्लिक किया, आपको तो नहीं पता है, आपने क्लिक कर दिया, पैसे चले गए आपके अकाउंट से। तो बैंक के पास व्यवस्था तो होनी चाहिए कि जब क्लाइंट ने प्रोसेस नहीं किया इनिशिएट, हम क्यों पैसे पे कर रहे हैं। तो अब जो है जी, आज के बाद से तो पक्का ही इसको मान लो कि जो भी साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज होगा, जो भी शिकायत होगी, हम ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूर रखेंगे कि बैंक ने ड्यू डिलिजेंस किया था कि नहीं किया था। अगर नहीं किया था, पैसे वो भरेंगे।